एरर है, इसको ठीक करना है फटाफट। फटाफट रेजोल्यूशन का अप्रूवल लीजिए, एक्सेप्शन अप्लाई कीजिए, उसको रिजॉल्व कर दीजिए बस, और बात यहाँ खत्म हो गई। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आज हम ये बात करने वाले हैं कि जिस चीज का क्विक अप्रूवल लेके ठीक किया था, क्या आपको सिस्टम का पार्ट बन गया? हर्ज भी क्या है वैसे तो, आपको क्विक फिक्स चाहिए था, अपने प्रॉब्लम देखी, प्रोडक्शन इशू है, दुकान बंद हो रही है भैया, सारे यूजर फ्री बैठे हैं, सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रोडक्शन इशू है, कस्टमर का प्रेशर है, बिजनेस का प्रेशर है, क्या करेंगे आप? फटाफट रिजॉल्व करेंगे। फटाफट रिजॉल्व करने के लिए आप शॉर्टकट्स यूज, टेम्परेरी वर्क अराउंड यूज। वर्क अराउंड के लिए आपने फटाफट अप्रूवल लिया और बोला साहब ये अप्रूवल दे दो, मैं इस तरीके से इस चीज को ऐसे ठीक कर दूँ, अभी ठीक कर देता हूँ जी, कोई दिक्कत ही नहीं, कर दिया आपने, चीज ठीक होगी। लेकिन क्या वो ठीक करते हुए आपने सारे नॉर्म्स चेक किए थे? साइबर सिक्योरिटी इश्यूज भी चेक किए थे, प्राइवेसी इश्यूज भी चेक किए थे? उतनी जल्दी में नहीं कर पाए, तो अब तो कीजिए। आपने छोड़ दिया उसको, आपने कहा यार मेरा प्रोजेक्ट आगे चल गया, मेरे पास और बहुत काम, उसको देखेंगे यार, अब तो यार छोड़ना यार, जब फटेगा तो देखेंगे। आपका वर्क अराउंड आपका परमानेंट सोल्यूशन बन के रहे। टेम्परेरी कंट्रोल्स परमानेंट हो गए, परमिशंस बहुत ब्रॉड हो गई, फाइल्स शेयर होने लगी, मैनुअल प्रोसेसेस चलने लगे। क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। तो आपने इस पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों देना चाहिए कि आप उस टेम्परेरी चीज को फटाफट परमानेंट चीज बना के उसको आगे के लिए, हमेशा के लिए ठीक कर सकते। हार्ड ट्रूथ ये है कि रिस्क इसी तरीके से शुरू होते हैं। आपका इंटेंट बुरा नहीं है, आप पे ऑपरेशनल प्रेशर है, आप पे ग्रेजुअल ग्रेजुअल नॉर्मलाइजेशन है, आप डरे हुए हैं, आपको वो जल्द से जल्द ठीक करना जरूरी था, लेकिन आपको उसको वहां ड्रॉप नहीं करना चाहिए, उसको फॉलो थ्रू करके शायद दोबारा कोई वर्क अराउंड करना पड़े, लेकिन सिक्योर सोल्यूशन जिसको अब मैं वर्क अराउंड नहीं करूंगा। और ये चीज ऑर्गेनाइजेशन मिस करती है, दोबारा रिव्यू नहीं करती, कोई रिव्यू की डेट नहीं फिक्स होती, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई फॉलो नहीं करता क्या हो रहा था, अटक जाती, वहीं रुक जाती। डीपीडीपी कहता है कि रिस्क इस चीज की परवाह नहीं करेगी कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है क्या नहीं, टेम्परेरी एक्सपोजर है या परमानेंट इम्पैक्ट, अकाउंटेबिलिटी तो आपकी रहेगी। क्योंकि टेम्परेरी एक्सपोजर पे जब ब्रीच होगा तो उसका इम्पैक्ट टेम्परेरी नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट परमानेंट होगा, अकाउंटेबिलिटी तो रहेगी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन हर एक्सेप्शन को चेक करते हैं और हर एक्सेप्शन की एक्सपायरी डेट देते हैं, रिव्यू करते हैं, फॉर्मल अप्रूवल्स लेकर देते हैं, पीरियोडिकली वैलिडेट करते हैं, बिना चेक किए काम नहीं करते। कॉमन फेलियर एरियाज, शॉर्टकट्स, शॉर्टकट प्रोसेस बन गए। मैंने असेसमेंट्स में भी कई बार इस चीज के बारे में बात की है कि जो एक्सेप्शंस, आप असेसमेंट सिर्फ टूल से नहीं कर सकते, आप असेसमेंट सिर्फ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से नहीं कर सकते, आपको ये फीडबैक लेना पड़ेगा कि डे टू डे वर्किंग में जल्दीबाजी में उन्हें क्या ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं जो प्रोसेस का पार्ट नहीं होते, जिससे कि आप उनको प्रोसेस का पार्ट बना सके, इवेल्युएट कर सके कि आपको प्राइवेसी नॉर्म इम्पैक्ट हो रही है। और अगर आप ये सब क्वेश्चन नहीं करते हैं और उसको नॉर्मल प्रोसेस में बिना बात के डाल देते हैं, बिना चेक किए डाल देते हैं, बिना इवन डॉक्यूमेंट किए डाल देते हैं, आप रिस्क कैरी कर रहे हैं, आप रिस्क इंक्रीज कर रहे हैं। आज जैसे आप एक शॉर्टकट बना के क्लोज कर रहे हैं, वो कल का एक इंसिडेंट बन सकता है, इसलिए प्लीज उसको प्रिवेंट कीजिए, क्योंकि इंसिडेंट ब्रीच में कन्वर्ट हो सकता है। टेम्परेरी फिक्सेस के बारे में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा, लाइक का दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमसे शेयर करें। धन्यवाद।